नमस्कार साथियों, अर्जुन पुलिस प्रमोशन के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कानून और प्रक्रिया की सीरीज के माध्यम से हम कानून और प्रक्रिया का जो कि हेड कांस्टेबल से ASI के प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है, उसमें हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका पेपर अध्ययन कर रहे हैं। हम आज नेक्स्ट उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन IPC का, इंडियन पिनल कोड का, जो कि 15 अंक की आती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए। तो देखते हैं कानून प्रक्रिया का भाग 3, जो कि भारतीय दंड संहिता का क्वेश्चन है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर जो पदोन्नति परीक्षा होती है, जोधपुर आयुक्तालय द्वारा 2017-18 में पेपर लिया गया था, जिसमें ये पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। हमने अच्छे से पीछे की वीडियो में देखोगे तो आपको बताया हुआ है, इसमें इतने अंक आता है, कौन कौन सा डिवाइडेड पार्ट के बारे में आपको बता दिया था। तो सबसे पहले IPC के हम रीड कर रहे थे। 2 क्वेश्चन आप देखोगे पीछे की वीडियो में तो आपको मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन हमने रीड कर लिए हैं, अच्छे से उनको लिख के कैसे लिखेंगे, कैसे अंतर करेंगे, ये अच्छे से जान लिया है। तो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि IPC 15 अंक का आता है, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन? IPC की धारा 441, 42, 45 के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में 17-18 में हुआ था कि 400 सीधा ऐसे ही आएगा, आपको पता होना चाहिए इस धारा में क्या है, इसमें क्या है, और उसके अंतर को करना है। तो आप बिंदुओं में डिवाइड करके अंतर आसानी से कर सकते हो, और उसमें आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जितने टुकड़ों में उस क्वेश्चन को आप बांटोगे, उसके डिवाइडेशन करोगे, उतने में आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और इसके लिए आपको ये जानना, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि 441 क्या है, 442 क्या है और 445 क्या है। तो चित्र के माध्यम से हम देखेंगे 441 क्या है, 42 क्या है और 45 क्या है। देखो दोस्तों, ये चैप्टर है आपराधिक अतिचार का। और आपराधिक अतिचार मतलब किसी की भी संपत्ति में घुसना, कोई अपराध कारित करने के लिए, मतलब उसकी अनुमति के बिना, यानी कि एक तरह से ट्रेस पास करना किसी अन्य की संपत्ति में पर उसकी अनुमति के बिना जाना, या अनुमति से जाता है तो वहां बना रहता है उस संपत्ति पे कोई अपराध करने के लिए, या उसको अपमानित करता है वहां, या अभित्रस्त करता है। मतलब उसके मन में भावना ऐसी, अभित्रस्त करना, उसके मन में ऐसी भावना करना, उसको गाली गलौज करना, अपमानित करना किसी वे में, या कोई अपराध करने के लिए वहां जाता है। तो सीधा सा है, किसी अन्य की संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना हम नहीं घुस सकते हैं। अगर घुसते हैं तो उसको गृह अतिचार माना जाएगा, ट्रेस पास माना जाएगा। मतलब आपराधिक अतिचार, सॉरी 441 है, आपराधिक अतिचार माना जाएगा। तो इसीलिए हमने ये चित्र बनाया है। नो ट्रेस पास, किसी अन्य का खेत है या कोई भी संपत्ति है, उसमें अगर आप उसकी अनुमति के बिना घुस रहे हो अपराध करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए या उसको अभित्रस्त करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? आपराधिक अतिचार। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए 441 क्या है, 442 क्या है। दूसरे के, देखो ये घर के अंदर जा रहा है, रात में दिन में, ये अलग बात है, उसके हिसाब से धारा लग जाएगी। रात में अपराध करता है तो रात की धारा अलग है, दिन में अपराध करता है तो दिन की। ये पूरा चैप्टर हमने, अगर हमारी प्लेलिस्ट देखोगे अर्जुन पुलिस प्रमोशन की, तो उसमें पूरे में अच्छे से ये चैप्टर समझाया हुआ है हमने, 441 से लेके कि रात में अपराध करते हैं, दिन में अपराध करते हैं तो क्या पनिशमेंट होगा, उसमें देख लो। यहाँ हम सिर्फ ये क्वेश्चन का ही अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखना है ये देखेंगे, और थोड़ा बहुत इसको शॉर्ट में समझेंगे, बस इतना ही करेंगे कि घर में घुस के, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, अनुमति के बिना निर्माण हो, घर हो, तंबू हो, जलियान हो, उसमें जो मानव के रहने के काम में आना चाहिए, पूजा के लिए, उपासना के लिए, या पूजा स्थल हो, उपासना स्थल हो, उसके काम में आना चाहिए, उसमें प्रवेश करता है उसकी अनुमति के बिना, तो वो माना जाएगा गृह अतिचार। और गृह अतिचार के लिए पनिशमेंट क्या है? तो वो अलग अलग धाराओं में, जैसा अपराध होगा अंदर घुस के करेगा उस हिसाब से ही वो धाराएं लग जाएगी। अंदर घुस के मारपीट करता है, मारपीट की लग जाएगी, मर्डर करता है तो मर्डर की भी साथ में लग जाएगी, और इसके साथ में वो भी धारा लग जाएगी 441 से लेके जो आगे 57, 58, 52, 53 जो भी दे रखी है, उसमें आप हमारा वीडियो देखो, उसमें आ जाए। अब हम 441, 42 और 45 की बात करेंगे। और 45 है गृह भेदन। गृह भेदन का मतलब, घर आ गया, घर को भेदना, मतलब घर के अंदर तोड़ के, दीवार तोड़ के प्रवेश करना, बाहर आना,
कोई किसी चीज में मतलब खिड़की को तोड़ के अंदर प्रवेश करना या ऐसे रास्ते से प्रवेश करना जिससे मानव क्या मतलब मकान का मालिक नहीं सोच सकता यहाँ से भी कोई एंट्री करेगा, जैसे ऊपर सीढ़ी से आ रहा है या कोई रास्ता बना के आ रहा है अलग ही, जिस रास्ते से कोई घर वाला मतलब उसका मालिक प्रवेश ही नहीं करता, वो दीवार तोड़ के आ गया। तो इस तरह से वो बोले जाए ग्रह भेदन। तो ग्रह भेदन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये गंभीर प्रकृति का है, ये भी गंभीर है और ये कम गंभीर है, मतलब तीनों कैटेगरी वाइज है, गंभीर, उससे ज्यादा गंभीर और उससे ज्यादा गंभीर, इस तरह जानना है इनको। तोड़ फोड़ करके जाना वो वाली धारा है, घर में घुसना नॉर्मली ये, और आपराधिक अत्याचार किसी भी तरह का अत्याचार तो ये धारा है, किसी खेत वगैरह में कहीं। और इसको समझते हैं, अब अंतर कैसे लिखने हैं आप ये जानते हैं। आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार और गृह भेदन में अंतर देखो, वो धाराएं आपके क्वेश्चन में तो इतना ही बताया था, 441, 442 और 445 में अंतर बताइए। तो यहाँ ये धाराएं कौन कौन सी है, 441 है आपराधिक अत्याचार, 442 है गृह अत्याचार और 445 है गृह भेदन। तो अब सबसे पहला अंतर देख लेते हैं, यह एक सामान्य अपराध के रूप में परिभाषित है। भाई प्रकृति गंभीर ज्यादा उनसे तो नहीं है, तो सामान्य अपराध के रूप में इस तरह आपको अंतर करना है। तो ये जो गृह अत्याचार है, घर में जा रहा है, तो विशेष अपराध के रूप में परिभाषित है। आपराधिक अत्याचार का इसका गंभीर रूप है, और यह गृह अत्याचार का और इसका भी गंभीर, गृह अत्याचार का घर में तोड़ फोड़ करके जा रहे हो, ऊपर से कूद के जा रहे हो, दीवार फांद के जा रहे हो, तो यह गृह अत्याचार का गंभीर रूप है, गृह भेदन। ये ध्यान रखना, इस तरह इसमें अंतर कर सकते हो। सेकंड ये कि प्राय सभी अत्याचार विषयक अपराधों में यह विहित रहता है। देखो इसका कहने का मतलब ये हो गया, गृह अत्याचार हो चाहे गृह भेदन हो, उनमें आपराधिक अत्याचार तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्यों? आपराधिक अत्याचार बेसिक परिभाषा है। देखो ये इसमें भी है, आपराधिक अत्याचार तो हो ही रहा है, घर में जा रहा है, फिर भी आपराधिक मतलब बिना अनुमति के बिना अपराध करने के उद्देश्य से जा रहा है, तो आपराधिक अत्याचार तो अपने आप ही हो गया। यह सभी अत्याचार विषयक अपराधों में इसका विहित होना आवश्यक नहीं है। वह सामान्यतः इसमें बल प्रयोग नहीं होता है। देखो सभी अत्याचार विषयक अपराधों में ये होना जरूरी नहीं है घर ही हो, किसी के खेत में जा रहा है, किसी अन्य स्थान में जा रहा है, लोकल स्थान ऐसा मतलब जहां उसका प्रवेश करना विधि विरुद्ध हो सकता है, वहां प्रवेश कर रहा है अपराध करने के लिए, तो जरूरी नहीं है इसमें मतलब आपराधिक अत्याचार हो रहा है। इसमें सिंपल भी किसी के घर में घुस सकते हैं, इसमें बल प्रयोग नहीं होता। अपराध करने के या किसी को अपमानित वित्रस्त करने के लिए जा सकता है, लेकिन बल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन गृह भेदन में बल प्रयोग किया जा सकता है, जरूरी नहीं है इसमें भी बल प्रयोग हो, लेकिन किया जा सकता है। किसी तोड़ फोड़ चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें जाके हो सकता है कि आगे बल प्रयोग हो जाए, तो किया जा सकता है। ये इस तरह अंतर आपको ध्यान रखना है। और यह किसी भी संपत्ति के विषय में कारित किया जा सकता है। तीसरा, यह कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी उसके विषय में किया जा सकता है। यह केवल डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, निर्माण तंबू जलयान में कारित किया जाता है, जो कि मानव निवास के रूप में या उपासना स्थल के रूप में, पूजा के स्थान के रूप में काम आता हो। और इसमें गृह भेदन का कार्य नहीं होता, मतलब तोड़ फोड़ का कार्य नहीं होता। गृह भेदन जैसे गृह भेदन 445 में तरीके दिए हुए हैं, वैसा कार्य इसमें नहीं होता। और गृह भेदन में गृह अत्याचार का कार्य होता है। क्योंकि गृह अत्याचार का कार्य क्यों होता है गृह भेदन में? तोड़ फोड़ तो आगे का पार्ट है, इसका गंभीर रूप तो ये है, इसलिए गृह अत्याचार होगा तब भी तो गृह भेदन होगा। तोड़ के जाएगा, दरवाजा तोड़ के जा रहा है या दीवार फांद के जा रहा है, तो गृह अत्याचार तो अपने आप ही हो गया गृह भेदन में, इसमें गृह भेदन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, थोड़ी टेक्निकल पॉइंट है, तो इनको इन हिसाब से जो आपको स्लाइड में दे रखा है वैसे ही आप याद कर लेना। तो इसके जो आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार और गृह भेदन में 3 अंतर दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में सिर्फ जो आपकी क्वेश्चन आया था इसका उत्तर बस इन 3 पॉइंटों में सीमित करना था। जैसे 3 कॉलम बना के ऐसे अंतर डिवाइड करने थे। जैसे आपको कोई भी धारा का अंतर आ जाए, जैसे 445 का किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है अंतर, लेकिन आपको अंतर करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से, अगर आपको उसकी परिभाषा ध्यान है, अगर डेफिनेशन ध्यान है, एक पनिशमेंट का भी अंतर कर सकते हो। पनिशमेंट ध्यान है तो अलग अलग एक अंतर में पनिशमेंट भी लिख दो, 3, और चौथा अंतर बन जाएगा, इसमें इतना पनिशमेंट है, इसमें इतना पनिशमेंट है, तो ये भी एक तरह से अंतर हो गया। तो इस तरह आराम से परिभाषा पता है तो आप 3 या 4 अंतर आराम से लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह हमारे अर्जुन पुलिस प्रमोशन के चैनल के साथ बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।